अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, कल की वीडियो में हमने जो है वो गोल्ड पे एनालिसिस की थी और एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, ये वाली। तो ठीक है, अभी गोल्ड हमारी बिल्कुल एंट्री जोन में है और आप यहाँ से इसको बाय में देख सकते हैं वो। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो है वो गैप था। आप ब्रोकर पे देखते हैं या ये आप किसी भी ब्रोकर पे देखेंगे तो यहाँ पे गैप होगा, या MT5 पे देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, ये गैप अब इसने फिल कर दिया है गोल्ड ने भी। मजीद इसको अगर ये नीचे आता है तो इस एरिया में, ठीक है, या ये इस एरिया में, ये इसका डिमांड जोन है गोल्ड का। ये इसका है डिमांड जोन। ठीक है, ये एरिया अब डिमांड जोन का काम कर रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, आप इसको इस एरिया में जैसे ही गोल्ड आता है आप इसको बाय में देख सकते हैं। ठीक है, ये एरिया जो है इसका डिमांड जोन है। ठीक है, और इसके नीचे आप SL रख सकते हैं। ठीक है, आप ये एरिया जो है वो गोल्ड के लिए डिमांड जोन का काम करेगा, ये। और बाकी आप गोल्ड में M15 में जाते हैं तो ठीक है, गोल्ड यहाँ से जो है वो रिजेक्शन लेना चाहिए गोल्ड को। ठीक है, ये एरिया है इसका, डिमांड दोनों काम करेगा। ये कल मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस की थी इसकी। और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये और इस तरह अगर कभी इधर आता है, इधर अगर ऊपर क्लोजिंग लेता है ना, तो देन आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड ओवरऑल बाय में ही है। कोई फंडामेंटली मजीद कोई नहीं आ जाती तो न्यूज वगैरह, तो आप इसको बाय में देखें। H1 में कल मैंने जो है ना वो करके दिया था। ठीक है, ये डिमांड जोन है इसका, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका, प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये एरिया इसने ब्रेक किया है। ठीक है, अब ये रीटेस्ट करके ऊपर वाले एरिया को टारगेट करेगा कि ये एरिया है फर्स्ट, सेकंड ये है, और थर्ड जो है वो ये है। ठीक है, ये जो है वो गोल्ड की है। आप इसको बाय में देख सकते हैं इस डिमांड जोन में जब कहीं आता है तो। ठीक है, ये है 4520 से लेके 4500 का एरिया जो है, ये एरिया है इसका। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो होगा 4480। ठीक है, आप यहाँ तक आप SL जो है वो लगा सकते हैं 4480 पे। और आगे जाते हैं BTC USDT पे। तो BTC को जो है ना वो हमने सेल की ट्रेड कल दी थी। ठीक है, BTC में भी सेल की ट्रेड दी थी, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये कल की बात है, देखें आप। ठीक है, यही हमारा एंट्री था, यहाँ से एंट्री थी और वहां से वो नीचे आ रहा है, क्योंकि ये BTC हायर हाई बनता जा रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनता जा रहा था। और अभी जो है इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया BTC ने। यहाँ पे एक हायर हाई का मूव आना था, हायर लो के बाद हायर हाई का मूव आना था, बट हायर हाई का मूव नहीं आया। यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब ये लोअर लो के, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब ये लोअर लो बनाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे तक आएगा, फिर यहाँ ऐसे करके। ठीक है, ये लोअर लो के फॉर्म में चल रहा है। आप इसको सेल में देख सकते हैं BTC को। और इसका जो, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, बाइंग जोन ये बनेगा। ठीक है, ये बाइंग जोन है इसका, ये। ठीक है, यहाँ तक तो इसको मैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ये आएगा 62 तक, ऑलमोस्ट 62 63, ये एरिया इसका जो है वो आप लेके चल सकते हैं। और SL आप इसके ऊपर लगाएं, SL बन रहा है 80,200। यहाँ तक आप SL बन रहा है, अपना रिस्क मैनेज करके आप ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक, इसको मैं और बता देता हूँ। BTC भी सेल में है अभी। ठीक है, और US ऑयल देखते हैं वो क्या कर रहा है। इसको मैंने कल सेल की एक एंट्री दी थी। इसको भी आप सेल में ही देख सकते हैं अभी, ये इसका कंसोलिडेशन फेज में ही है अभी। ना तो ये इसको ब्रेक कर पा रहा है, ना तो ये नीचे ही आ रहा है। कल यहाँ पे था तो इसमें मैंने सेल की लगवाई थी, तो ये ऑलमोस्ट 89 तक आया था।
ये इसका सेल है, आप इसको भी सेल में देख सकते हैं, ठीक है। 84 ऑलमोस्ट इसका टारगेट है यूएस ऑयल का। यूएस ऑयल अभी सेल में है क्योंकि ईरान और अमेरिका में जो चल रहा है उसके जो चांसेस हैं वो सीज फायर वाली साइड पे ही हैं। ये उस दिन भी क्रैश हुआ था जिस दिन ये न्यूज आई थी। तो बाकी आप इसको भी सेल में ही अभी देखें, अगर बाय करना है तो ये एरिया जो है 84 82 का एरिया जो है ना, ये इसका बाइंग जोन है। अब यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ये ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करता है, लिक्विडिटी हंट करता है, तो आप इसको बाय में देख सकते हैं, ठीक है। ये करेगा उस तरह विक। ये एक लो है, एक ये लो है। ये एरिया इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ये मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्शन ले चुका है ऑयल। एक तो ये आप देख सकते हैं, एक ये देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी है इसका एरिया, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ये रिजेक्शन ले चुका है। और इसके अलावा हम जीपीपी जेपीवाई पे भी नजर मारते हैं। ये तो जीपीपी जेपीवाई जो है, एक तो इसका ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। इसको हम एज ए रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, ठीक है। ये जोन जो है ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर तो आपने इसको सेल करना है तो आप का जो एसएल है वो वाइड हो जाएगा, वाइडर होगा। एसएल आपका बड़ा बन जाएगा। मैं तो अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप इधर से करें, ये वाला एरिया से। आप जो है वो बेशक ये रेजिस्टेंस एरिया है बट ये ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस है, ये ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको मैं आपको शॉर्ट की पोजीशन लगा दे देता हूँ, ठीक है। करके और ये देन ये, ठीक है। ये आप दे सकते हैं रिस्को रिवार्ड इसका, ठीक है। इसका रिस्को रिवार्ड आप चेक कर सकते हैं कितना है। ये यहाँ पे इसको आप सेल कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से एक प्रॉपर नीचे क्लोजिंग लेता है, लिक्विडिटी हंट का आपने वेट करना है पहले। बिल्कुल आपने एंट्री इधर जाता है तो एंट्री नहीं लेनी, पहले देखना है इसका हाई ये ब्रेक करता है, उसका इसके ऊपर लोगों के एसएल हैं, ऑर्डर लगे हुए हैं, वो उसको हंट करता है, फिर इस तरह नीचे इनवर्स क्लोजिंग लेता है। तो देन आप इसको सेल कर सकते हैं इस जोन में, ठीक है। ऊपर अगर ये होता तो आपने सेल नहीं करना, क्लोजिंग नीचे लेता है, देन आप इसको सेल करके ये वाले टारगेट्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा जीबीबी जेपीवाई का। बाकी कल वाली वीडियो में मैंने ट्रेड्स दी थी, वो अभी भी हमारे एंट्री जोन में है। बीटीसी तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है, कुछ पिप्स। और उसको आप सेल कर सकते हैं बीटीसी को भी, या उसकी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर वो ऊपर की तरफ करता है तो आप उसको ऊपर से भी सेल कर सकते हैं। बाकी ये है, ये फ्रेश ट्रेड है। गोल्ड का भी अभी बाइंग जोन में है, ऑयल भी सेलिंग जोन में है, तो आप उन सबको देख सकते हैं। अपना रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।